मोर वंश पढ़ा रहे थे, मोर वंश बता रहे हैं। कौन वंश? मोर वंश। मोर वंश पढ़ा रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा दिए थे। अशोक के बारे में बता रहे थे। अशोक के बारे में, इसका जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व। पिता का नाम बिंदुसार। पिता का नाम बिंदुसार, इसे बता दिए थे। कारुबाकी इसका प्रिय पत्नी था। कौशाम्बी अभिलेख मिला था, दान अधिक देती थी। इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। 269 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। 8 साल के बाद कलिंग पर आक्रमण, यानी 261 में क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण। उसके बाद उसने कौन धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, पहले ब्राह्मण धर्म का था, उसके बाद कौन धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म। इसका बौद्ध धर्म की अपनाने की प्रेरणा किससे मिला था? भतीजा निग्रोध। शिक्षा क्या कौन दिया था? गुप्त ने। वेरी गुड, आगे बढ़े। इसका बेटा बेटी महेंद्र और सुमित्रा कहाँ गया था? श्रीलंका। श्रीलंका का कौन राजा था? श्रीलंका सिंहल। उसने कौन धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। समझ गए? बता दिए थे सर ने। सिंहल ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे बढ़ते हैं। उसने एक भी शुरू किया था, धम्म यात्रा। जगह जगह जाकर लोगों को क्या देता था? भाषण देता था। सबसे पहले उसने गया की धम्म यात्रा किया था। 259 में क्या हुआ था? 269 में हुआ था इसका राज्याभिषेक, यानी 10 साल के बाद। यानी 259 में इसने कहाँ का धम्म यात्रा किया था? गया, है ना। उसके बाद इसका 20 साल के बाद, 269 का 20 साल के बाद 249 में कहाँ का किया था? लुम्बिनी का। कहाँ का किया था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में ही महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने जाने का टैक्स को क्या किया था? कम कर दिया। ये सब पढ़ा दिए थे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। बहुत दिन से तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ कर दिमाग खत्म हो गया तुम लोग का। चलते हैं, देखते हैं। सिक्का भी बता दिए थे, सोना चांदी और तांबा। चलो देखते हैं। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख मतलब लिपि को शुरुआत किया था। समझिए, भारत में लिपि की शुरुआत किसने किया था? अशोक। तो इसने बहुत तरह के लिपि को शुरुआत किया था, है ना। इसके समय 4 प्रकार की लिपि चलती थी। कितने प्रकार का लिपि? लिपि मतलब जिसमें हम लोग लिखते हैं। लिपि मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग लिखते हैं। जैसे में सबका एक लिपि होता है। हिंदी का एक अलग लिपि होता है। हिंदी का एग्जाम दोगे तो वहां लिखने का होता है लिपि, तो लिखोगे देवनागरी। इंग्लिश का दोगे तो रहेगा रोमन। उर्दू का दोगे खरोष्टी। सबका अलग अलग लिपि होता है, समझ गया। तो इसके समय 4 प्रकार की लिपि की शुरुआत हुआ था। किसके समय? अशोक के समय। लिपि का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग लिखते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं, समझ गया। चलो 4 प्रकार का लिपि चलता था। एक चलता था खरोष्टी लिपि। कौन सा लिपि बाबू? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो होता है ना, वो दायां से लेकर बायां की ओर लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि किधर से लिखा जाता है? इधर से। दायां से बायां की ओर लिखा जाता है। जैसे में उर्दू हो गया, जैसे में क्या हो गया? उर्दू भाषा हो गया। तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ये ज्यादा अरब देशों में ज्यादा चलता है। खरोष्टी लिपि ज्यादा कौन से देशों में चलेगा? अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर ज्यादा चलता है। हाँ, खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि में किधर से लिखोगे? दायां से लेकर बायां की ओर। जैसे में क्या लिखते हैं? उर्दू को लिखता है सर। खरोष्टी लिपि। उर्दू का एग्जाम देगा तो तुम लोग लिपि में वहां भरने के लिए क्या भरोगे? खरोष्टी। देवनागरी नहीं भरते हैं। एक था ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि इधर से लिखा जाता है, बायां से लेकर दायां। किधर से लिखा जाएगा? बायां से लेकर दायां। जैसे में हम लोग हिंदी लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं, ये सब किसमें आ जाएगा? ब्राह्मणी लिपि। किसमें आ जाएगा? ब्राह्मणी। किसी को दिक्कत? कितना लिपि हुआ? 2। किनके समय शुरू हुआ था? अशोक। एक था अरमाइक लिपि। कौन लिपि? अरमाइक। अरमाइक लिपि। और एक था ग्रीक लिपि। ये सब ग्रीक देशों से। एक था ग्रीक लिपि। टोटल कितना लिपि था? 4। पहला था खरोष्टी। खरोष्टी किधर से लिखा जाता है बाबू? दायां से बायां। जैसे में क्या? उर्दू।
दूसरा कौन सा लिपि? ब्राह्मी। ब्राह्मी। ये किधर से लिखा जाएगा? बायां से दायां। जैसे में हिंदी, संस्कृत है ना। तीसरा है अरमाइक, चौथा है ग्रीक। टोटल कितना लिपि था अशोक के समय? 4 लिपि। कितना लिपि? 4। किसी को दिक्कत? नहीं। अशोक ने बहुत, इधर समझ आ गया? अशोक ने बहुत सारे अभिलेख का लिखवाया था, अभिलेख पढ़ा दिए थे। शिलालेख, भित्ति लेख, गुफा लेख, स्तंभ लेख बता दिए थे ना पहले, जिसमें सिक्का वो सब पढ़ा रहे थे। समझ गया? तो अशोक ने बहुत जगह अभिलेख को लिखवाया था, हर तरह का अभिलेख लिखवाता था अशोक। स्तंभ लेख लिखवाता था, कहीं कहीं शिला लेख लिखवाता था, कहीं भित्ति लेख लिखवाता था। और वो अभिलेख बहुत सारे जगह पर लिखा है। उसका अभिलेख बहुत जगह पर मिला है, जैसे में उड़ीसा में मिला है, बिहार में मिला है, उधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान उधर मिला है। तो उसकी अभिलेख बता दिए थे ना, लिखता था पत्थर पर, उसी को अभिलेख कहते हैं। तो अशोक जो था अभिलेख को ज्यादा लिखाता था। इसके समय जो अभिलेख जो खोजा गया अशोक के समय, उसने खोजा था जिसका नाम था फैनथेलर। क्या नाम था? फैनथेलर। अभिलेख नहीं समझ में आया तुम लोग को? अभिलेख समझ में आया? कितना प्रकार का अभिलेख होता है? 4। भित्ति लेख, गुफा लेख, स्तंभ लेख, शिला लेख। तो सब प्रकार का अभिलेख कौन लिखवाता था? अशोक लिखवाता था। तो अशोक तो वो जमाना के थे। अब अशोक जब चल गए तो जैसे में हड़प्पा सभ्यता खोदाई कब किया गया? 1921 में। लेकिन हड़प्पा कब था? उधर ईसापुर में था। पढ़ा दिए थे ने, 4000 साल पुराना था। तो 4000 साल पुराना खोज किया गया था? नहीं किया गया था। उसी तरह जो अशोक जो अभिलेख लिखवाया था, तो क्या इधर लिखवाया था? नहीं। बहुत पुराना अभिलेख था उसका, मतलब 1000 साल पहले। तो इसका अभिलेख का खोज किया था फैनथेलर ने। क्या नाम था उसका? फैनथेलर। इसने क्या खोज किया था? अभिलेख का। किसका अभिलेख का? अशोक के। क्योंकि अशोक ने हर तरह का क्या लिखवाता था? अभिलेख। कहीं शिलालेख लिखवा दिया, कहीं स्तंभ लेख लिखवा दिया, कहीं गुफा लेख लिखवा दिया। तो उस समय सब इति खत्म हो गया था, मतलब सब जिस तरह हड़प्पा डूब गया था अंदर, तो खोद के निकाला हड़प्पा है, उसी तरह इस अभिलेख के अंदर चल गया, मतलब इति जमा गया होगा। तो फैनथेलर ने इसका क्या किया था? खोज किया था कि अच्छा अभिलेख है, इसका अभिलेख है। लेकिन खोज किया था फैनथेलर, लेकिन पढ़ने में जाना, बोला ये कौन सी लिखा नहीं जान रहे। तो बोला यार जेम्स प्रिंसेप को। किसको बोला है? जेम्स प्रिंसेप को। किसको बोला यार? जेम्स प्रिंसेप को। इसने इसका अभिलेख को क्या किया था? पढ़ा था। इसने इसका अभिलेख को क्या किया था? पढ़ा था। क्योंकि अभिलेख का खोज किसने किया? फैनथेलर। क्या खोज कर लिया लेकिन पढ़ा था ये? नहीं जाना, बोला नहीं समझ आ रहा, भाषा अलग भाषा। तो किसको बोला है? जेम्स प्रिंसेप। इसने क्या किया? पढ़ लिया कि हाँ यही सब लिखा है, राजा महाराजा का नाम लिखा है। समझ गया? किसी को दिक्कत? जेम्स प्रिंसेप ने इसने क्या किया था? क्या पढ़ा था? अभिलेख। खोज किसने किया था? फैनथेलर। किसने खोज किया था? फैनथेलर। भारत में अभिलेख का शुरुआत किया था डेरियस प्रथम ने। भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने किया था? डेरियस प्रथम। बताओ तुम लोग इसके बारे में पढ़ा है? डेरियस प्रथम के बारे में हम पढ़ा दिए थे, जिसमें हम पढ़ा रहे थे नंद वंश के समय बताए थे 2 विदेशी आक्रमण हुआ था। एक हुआ था ईरान के हकमनी वंश का शासक डेरियस प्रथम का, दूसरा हुआ था सिकंदर का। बता दिए थे ना? समझ गया? तो भारत में अभिलेख का शुरुआत किसने किया था बाबू? डेरियस प्रथम। किसने किया था? डेरियस प्रथम। ये डेरियस प्रथम कौन सा देश का था? ईरान का था। कौन सा देश का था? ईरान का। ईरान का कौन सा वंश का था? हकमनी वंश। कौन सा वंश का मानने वाला था? हकमनी। जिस तरह अशोक कौन वंश का है? अशोक है मोर वंश का। उसी तरह डेरियस प्रथम कौन वंश का होगा? हकमनी। कौन सा देश? ईरान। ये भारत आया था तब ना खोज किया गया। भारत में लिपि और अभिलेख का शुरुआत किसने किया? डेरियस प्रथम ने। समझ गया? लेकिन ये क्या भारत का था? नहीं था। तो भारत में बोलेगा तो वो होगा अशोक। बोलेगा भारत का वो कौन सा राजा था जिसने अभिलेख की शुरुआत की थी, तो उसमें क्या भरोगे? अशोक। लेकिन बोलेगा भारत में सबसे पहले लिपि अभिलेख की शुरुआत है, उसमें क्या भरना है? डेरियस प्रथम। समझ गया? भारतीय पूछेगा तो अशोक, लेकिन खाली शुरुआत बोलेगा तो डेरियस प्रथम। समझ गया? इसी को कहा जाता है दाह बहु। डेरियस प्रथम को क्या कहा जाता है? दाह बहु। किसी को दिक्कत? समझ आ रहा तुम लोग को? कौन वंश पढ़ा रहे हैं?
अभिलेख का खोज किसने किया? अशोक। किसका अभिलेख? अशोक। अशोक का अभिलेख। हाँ। समझ गया? फैन थैलर। लेकिन क्या ये पढ़ा था? नहीं। पढ़ा कौन? जेम्स डिविंसन। जेम्स। भारत में अभिलेख का शुरुआत किसने किया? डेरियस डेरियस प्रथम। प्रथम। लेकिन भारतीय में अशोक। अशोक। भारतीय में अशोक। अशोक। आज ये भारत का है? नहीं। समझ गए? ईरान का है। कौन सा वंश का था? हकमनी वंश। हकमनी वंश आया था ये भारत, आया था। आया था विदेशी आक्रमण था। दूसरा था सिकंदर का। इसी को क्या कहा जाता है? दाबहू। दाबहू। किसी को दिक्कत? नहीं। अशोक जो अभिलेख लिखवाता था वो पत्थर में लिखाता था, और वो जो पत्थर लाया जाता था वो चुनार से लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था? चुनार। पत्थर में जो शिलालेख ये सब लिखवाता था वो पत्थर कहाँ से लाया जाता था? चुनार से। और ये चुनार है यूपी में। ये चुनार कहाँ है? यूपी में। समझ गए? ये चुनार हम गए हैं यहाँ पर चुनार में। सच बात है। हाँ सही बोल रहे। चुनार हम गए हैं जहाँ से पत्थर मतलब पत्थर वहीं से लाते थे शिलालेख ये सब लिखवाने के लिए। और वहीं सारनाथ भी है उधर बनारस तरफ। सारनाथ भी वहाँ है। गए तो वहाँ गए। नहीं चुनार से सारनाथ दूर है। वहाँ कैसे जाएंगे? चुनार गए हैं तो चुनार से ही क्या लाते थे? पत्थर। कौन? अशोक। वो सब लिखवाने के लिए पत्थर कहाँ से लाते थे? चुनार से लाते थे। किसी को दिक्कत? नहीं। भारत में लिपि का शुरुआत किसने किया था? डेरियस पर। लेकिन भारतीय ने अशोक। अशोक। भारतीय में आ जाएगा तो अशोक। किसी को दिक्कत? नहीं। सुना रहा है? सब प्रकार का लिखवाता था। भित्ति गुफा तुफा सब लिखवा कर रख देता था। इसका जो अभिलेख लिखवाया था उसमें बहुत सारे अभिलेखों बहुत ज्यादा अभिलेख लिखवा दिया था अशोक ने। तो जो अभिलेख लिखवाया था तो बहुत ज्यादा अभिलेखों में अशोक का नाम जिक्र नहीं था। सिर्फ अभिलेख लिखवा दिया और लास्ट में यहाँ पर लिख दिया था देव नाम प्रियदर्शी। जिस तरह मुखिया लोग नहीं लिखाता है इतना सड़क में बना है, इतना खर्चा हुआ, इतना गया है, इधर मेरा पॉकेट में इतना, मतलब लिखवा देता है ना। और नीचे में वो नाम लिखवा देता है श्रीमान, कुछ भी लिखवा देता है। सेवा में श्रीमान। सेवा में श्रीमान नहीं रहता वो। कौन सी बोल रहा है? वहाँ वो श्री एप्लीकेशन रहता है में पहले। यार श्रीमान लगा के रखता है। अच्छा लड़की रहेगा तो श्रीमती लिख देता है। श्रीमती, ये मुखिया, श्रीमान, फलन मुखिया, कुछ भी लिखा देता है। समझ गए? तो उसी तरह अशोक पूरा तरह से अभिलेख लिखवा देता था, शिलालेख कोई भी ले। और नीचे में जहाँ लिखवाने का जो होता है वहां पर वो नाम नहीं लिखवाता था। खाली क्या लिखवा देता था? देव नाम प्रियदर्शी। क्या लिखवा देता था? देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी। जब इसका अभिलेख का पता चला कि कौन राजा लिखाया है देवनाम प्रियदर्शी, कौन राजा का नाम है पता नहीं चल रहा। समझ गया? क्या लिखवा देता था? देव नाम प्रियदर्शी। पूरा लिख देता था डिटेल। हाँ इतना खर्चा हुआ यार बनाने में, इतना ही लगा सब। और लास्ट में अपन नाम की जगह क्या लिखवा